श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग। न्योते सादर सकल सुर जे पावत मत भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नांग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। पूछे हो तब शिव कहो बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आयसु देहि कछु दिन जाई राहु मिस एहि। पति पर त्याग हृदय दुख भारी काहि न निज अपराध विचारी। बोले सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाम सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान भी छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपाय तन सादर देखन सोई। हे प्रभु मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहो नीक मोरे मन भावा ये अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे बैर तुम्हि बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाऊ भवानी रहि न सील स्नेह न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जायूं बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा भाभी बस न ज्ञान और आबा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई।
शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा। ये अंकित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदाती त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखेहु तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उर्दयऊ। पाचिल दुख न हृदय अस व्यापा, असेह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। समुझ सो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविध जननी की निप्रबोधा। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सवई हटी हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सुनो सभासुद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू।
संत शंभु श्रीपति अपबादा, मुनिउ जहाँ तहाँ असिमर जादा। काट्युता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुदि नत चल्यु पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव एह देहि। तजिहऊँ तुरत देह एहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि व्रत केतु। अस कहि जोग जगिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। हे महासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करन मख कीस। यज्ञ विध्वंस लोकी भृगु, रक्षा कीनि मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। भय जग विदित दक्ष गत सोई, जस कछु शंभु विमुख कय होई। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरि मन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ ता मुनि निसुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूदर दीने। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल अर्थात दंड दिया। दक्ष की जग प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब
दुम नभ नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत प्रकार की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कवि तुलसीदास की जय।